हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज है हमारा ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर। ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है एंड ये पहला क्लास है। तो अगर आप ये सारा वीडियो और भी ये पहला वीडियो है और भी ईवीएस में आने वाला है जिसमें एनसीईआरटी से सीटेट का जो स्पेशली ये सीटेट के लिए है, सीटेट के एग्ज़ाम में 2011 से और 20 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन बाहर से पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो हर बार एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से सारा वीडियो देखते हैं तो 30 में 25 नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे। 30 में आपके 25 नंबर ज़रूर आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है गोइंग टू स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए क्या क्या साधन, कहाँ के कौन से स्टेट में कौन कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं, कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का गोइंग टू स्कूल, जिसमें है द बेम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम। बांस और रस्सी के बना पुल, बांस और रस्सी से जो बना पुल होता है वो कहाँ यूज किए जाते हैं, तो असम में। स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के पुल असम में यूज किए जाते हैं। तो ये देखते हैं, ये आप पिक देख रहे हैं, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये असम के हैं, यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं बांस और रस्सी के पुल पे। इसी तरह से पुल होते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं। द ट्रॉली लद्दाख। ट्रॉली में कहाँ जाते हैं बच्चा स्कूल? लद्दाख में। लद्दाख में ट्रॉली में जाते हैं। देखिए इसी तरह का ट्रॉली होता है जिसमें चढ़ के लद्दाख में बच्चा स्कूल जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रॉली में कहाँ बच्चा स्कूल जाते हैं तो लद्दाख में, और बांस और रस्सी के पुल पे कहाँ जाते हैं तो असम में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। कभी कभी हम छोटी सी चीज़ भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में 1 नंबर चले जाते हैं। सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरियाज। सीमेंट का जो ब्रिज होता है, सीमेंट से बना पुल, वो नॉर्मल एरिया सामान्य क्षेत्र जो होते हैं वहाँ, या फिर जहाँ पानी होते हैं नदी टाइप से, वहाँ पुल बनाए जाते हैं। वो किस चीज़ के? सीमेंट के। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है वलम स्मॉल वुडन बोट। वलम जो है एक लकड़ी के छोटे नाव है। वलम एक लकड़ी के छोटे नाव है जो कहाँ उपयोग किए जाते हैं तो केरल में। तो स्कूल जाने के लिए बच्चा वलम जो है, वलम नाम है लकड़ी के एक छोटे नाव, इसी तरह के नाव है जहाँ इसी पे चढ़ के बच्चा केरल में स्कूल जाते हैं, जिसको वलम कहते हैं। ये इसी तरह इस पे चढ़ के बच्चा स्कूल जाते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। कैमल कार्ट, ऊँट की जो गाड़ी होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में ऊँट की गाड़ी का। बैलगाड़ी जो गांव के प्लेन एरिया जो होता है, मैदानी इलाके, वहाँ पे बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, रॉकी पाथ्स एंड रॉकी, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में, जहाँ पहाड़ सब जो है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। आइए अब अगला, ये आप देख लिए, ये लद्दाख में बच्चा ट्रॉली पे जाते हैं स्कूल, और असम में ये लकड़ी, बांस और रस्सी के बने पुल होते हैं। बांस और ये बांस है, यहाँ बीच बीच में रस्सी से बंधा हुआ है, ये बांस और रस्सी के बंधे पुल पे जाते हैं। और केरल में वलम, ये जो होता है एक ये वोट है, एक नाव है, लकड़ी से बना छोटा सा एक नाव है जिसमें बच्चे केरल में स्कूल जाते हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगला है ए बर्ड हैज़ इट्स आइज। पक्षी के जो आँखें होते हैं वो हेड्स एंड द होल्स, सर के दोनों तरफ। पक्षी के जो आँखें होते हैं वो सर के दोनों तरफ, और छेद, उनके जो कान, छेद, होल्स इसको बोलते हैं। जो कान जो होते हैं वो छेद होते हैं एक, और उसके फर से ढके होते हैं। किसके फर से? तो पक्षी के फर से।
पक्षी के जो आँख होते हैं वो सर के दोनों तरफ होते हैं, सर के दोनों तरफ होते हैं, तभी तो वो एक टाइम में एक समान पर अच्छा से फोकस कर पाता है, या फिर एक टाइम में दोनों तरफ भी वो देख सकते हैं। तो पक्षी के आँख सर के दोनों तरफ होते हैं, और कान जो होता है एक छेद होता है, एक होल होता है, और उसके फर से, उसके फीदर से ढके होते हैं। दिखाती हूँ इस तरह से। ये पक्षी के आँख उसके हेड के दोनों तरफ होते हैं, हेड के दोनों तरफ होते हैं, और उसके कान जो होते हैं, ये कान है, ये एक होल टाइप सा, यहाँ पे एक छोटा सा छेद टाइप सा कान बना हुआ है, जो कि अभी दिख रहे हैं, हटा करके दिखाया गया है, नहीं तो ये उसके फर से, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ कान है, और कान यहाँ दिख नहीं रहा है इसमें, उसके फीदर से, ये जो उसके फर है उससे ढका हुआ है, तो यहाँ पे वो कान उसके दिख रहे हैं, ये कान यहाँ उसके दिख रहे हैं, और ये उसके आँख हुए जो हेड के दोनों तरफ है। लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड्स ऑफ ईयर्स। छिपकली के जो कान होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, छिपकली के कान इसी प्रकार के होते हैं। उसके बाद है क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम। मगरमच्छ की आँख भी इसी प्रकार के होते हैं, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। मगरमच्छ की जो आँख होती है वो इसी प्रकार की होती है, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। आइए दिखाते हैं, ये है मगरमच्छ, और ये रही उनकी आँखें, ये मगरमच्छ की आँखें हैं। यहाँ तक हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जानवर के शरीर पर जो पैटर्न बने रहते हैं, ऐसे इस तरह से जो लाइन बने रहते हैं, इस तरह के, जैसे बिल्ली के देखे होंगे, शेर के देखे होंगे, उस सब के जो शरीर पर पैटर्न बने रहते हैं वो उसके बाल की वजह से होता है। उसके शरीर पर जो ये पैटर्न बने रहते हैं वो उसके बाल की वजह से। अब अगला है विदाउट हेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। अगर बाल नहीं होंगे तो, अगर बाल नहीं होंगे जानवर के शरीर पे तो वो पैटर्न नहीं दिखाई देंगे। अगर ये बाल नहीं होगा तो ये पैटर्न भी नहीं दिखाई देते हैं। अगला है एनिमल्स विथ ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी गिव्स बर्थ। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पे बाल होते हैं और कान बाहर दिखते हैं, जैसे आप देखे होंगे गाय, भैंस, बकरी, इस सब के कान बाहर दिखाई देते हैं और सबके शरीर पे बाल होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और जो जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, वे अंडे को जन्म देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जिन जानवर के बच्चे को जन्म कौन देते हैं, तो कौन से जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, तो जिनके शरीर पे बाल होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे को जन्म देते हैं। समझ गए। अब आगा है हाथी के बारे में। ये एलिफेंट के बारे में है। तो पहला है द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हर्ड ऑफ द हेड। वो जो द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम द हेड ऑफ द हर्ड। सबसे बूढ़ी मादा हाथी जो होती है, हाथियों के झुंड की सरदार होती है, हेड होती है। वो जो हाथी का जो हर्ड होता है उसका वो हेड होती है, जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है, सबसे बुजुर्ग हाथी होती है। दूसरा है देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड। नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। कब छोड़ देते हैं? दे लेफ्ट एज दे टर्न 15 से
14 से 15 एज तक। नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं 14 से 15 वर्ष के आयु में। आगा है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा जाती है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 200 kg तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी दे दिए जाते हैं 200 kg भी, तो ये रॉन्ग हो जाते हैं। आप याद रखेंगे कि एक वयस्क हाथी जो होती है वो एक दिन में 100 किलो ही 100 kg ही पत्ते और टहनियाँ खा सकती है और खा जाती है वो। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 4 आवर्स अ डे। एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोती है। 2 से 4 घंटे ही हाथी सोती है एक दिन में। ये आप याद रखेंगे। ये हाथी के बारे में है और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए अच्छे से इसे आप याद रखेंगे। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। कौन? हाथी। ये अभी हाथी की ही बात चल रही है। अपने त्वचा को ठंडा रखने के लिए मिट्टी में वो लेटती है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस, दे फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्फ कूल। हाथी का बड़ा कान काम करती है पंखे की। हाथी का जो बड़ा कान होता है वो, अब देखे होंगे हाथी तो पता होगा। सो हाथी का बड़ा बड़ा कान होता है वो पंखे की काम करती है। हवा करके स्वयं को वो ठंडा रखते हैं। वो पंखे की तरह अपने कान को ऐसे हिलाते रहते हैं और उसे ठंडा लगता है। खुद को ठंडा रखने के लिए वो पंखे का काम करता है उसका कान। उसके बाद है, देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन अ हर्ड। उनका जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 मादा हाथी रहती है और कुछ बच्चे रहते हैं जो कि 14 से 15 साल के पहले के होते हैं। 14 से 15 साल होते ही वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे। इसे रिवीजन कीजिएगा। ये छोटी छोटी बात होती है जो हम सबको पता होती है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक के कारण 1 नंबर खो देते हैं। अगर आप अच्छे से, और भी वीडियो मैं लाने वाली हूँ EVS का, तो ये स्पेशली सीटेट के लिए है। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो सीटेट में आपको पता होगा 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 15 नंबर इससे क्वेश्चन रहते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है NCERT से और 15 नंबर जो होता है वो पेडागोजी के रहते हैं। तो मैं बाद में पेडागोजी भी करवाऊंगी। अगर NCERT से हर साल पूछे, 1-2 क्वेश्चन इधर से पूछ लिए भी गए तो भी आपके 25 नंबर पक्के हैं। आपके 25 नंबर आ सकते हैं। तो 30 में 25 नंबर कितना मायने रखता है आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी बात को भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।